हाय एवरीवन, मेरा नाम श्रेष्ठा श्रीवास्तव है। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज 5वां दिन है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। हमें 41 से स्टार्ट करना है बट 31 है, तो क्यों है उस पर बात करेंगे। जैसे कि कल हम क्वेश्चन सॉल्व करते और इस क्वेश्चन पे मैंने मार्क किया था कि मुझे इसे रीचेक करना पड़ेगा। मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती हूँ इसीलिए। तो इसका मैंने ऑप्शन चेक किया है, बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं मार्क करो आप, क्योंकि यहाँ गलत मार्क करोगे तो वहाँ गलत हो जाएगा। चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। चलिए, हाँ, इससे पहले क्वेश्चंस मैं कराऊँ, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, साथ ही साथ मैंने बोला था जैसे कि 2 वीडियो आपको डिटेल में आज मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का मैंने बनाया है डिटेल में वीडियो, जो जो इम्पोर्टेंट उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सब मैंने कवर किया है, उसमें जो पूछा जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड। ठीक है, और पीपीटी जो है जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा वीडियो भी है डिफरेंस लेआउट ले ऑफ और रिट्रेचमेंट के बीच का डिफरेंस, जो बहुत पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट 32 सेकंड हो चुके हैं। हम सो सॉरी, थोड़ा टाइम लगता है बट मैं क्लियर करके जो है आपको आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो बच्चे बाद में ये वीडियो देखेंगे उनको थोड़ा सा डाउट होगा कि ये तो 5वां है तो चौथा कहाँ है। तो सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब फटाफट से हम 41 से सॉल्व करते हैं। 41 क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन डैश हैज बीन गवर्न बाय द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉम्पेन्ड बाय द ट्रेल ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन पार्टीज। तो क्या इसका आंसर यूएसए है, यूके है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दीज है? क्या आंसर है फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर बी यूएसए। क्यों क्यों यूएसए? क्योंकि मेजरली आप देखेंगे ना, पावर में कौन है आप बताइए जरा। पहले भी कौन था? यूएसए। तो ज्यादातर चीजें आपको यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, यही सबसे मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकन लेबर मूवमेंट इज ऑर्गेनाइज एट 3 लेवल, द नेम लोकल यूनियन, इंटरमीडिएट बॉडीज, नेशनल यूनियन। ठीक है, आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या होता है लोकल यूनियन, क्या होता है नेशनल यूनियन। ठीक है, तो इन सब का पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जब भी मुझे जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा, नेक्स्ट जो है मैं बनाऊंगी, तो मैं इसी पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इन सब के बेसिक बेसिक डिफरेंस भी आप लेके चलो, क्योंकि मान लीजिए यूजीसी का एग्जाम तो अभी है, लेकिन जो आपका पीयूसी का एग्जाम है, अभी जो बहुत सारे वैकेंसीज हैं। कल मैंने आपको बताया भी था एक वैकेंसी के बारे में, बीएमएल के बारे में। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, अभी आ भी रही हैं। जो बच्चे की जो जिन बच्चों की एज अभी 26 है, वो वहाँ तक 26 लास्ट लेती है, पीएसयू 27 लेती है। बहुत कम पीएसयू, तो थोड़ा सा बात करते हैं, ये भी आपके लिए ज़रूरी है जानना। बहुत कम पीएसयूज हैं जो 30 के एज को लेती हैं, आपको 29 को लेती हैं, ना मैक्सिमम 27 ही लास्ट होता है बेटा। तो उसको भी लेके चलिए आप सभी। ठीक है, तो इनका डिफरेंस हम बात करेंगे। तो चलिए इसका आंसर बताइए, क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है बेटा? इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन यूएसए 2 इम्पोर्टेंट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन आर, क्या एएफएल है, सीआईओ है, बोथ ए एंड डी, नन ऑफ दिस? ये तो बहुत मतलब इतना आसान ऑप्शन सेट है ना कि देखते ही पता चल जाएगा क्या इसका आंसर है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। Concepts in employee association in USA are cumulative employer association, negotiator employee association, administrative employers association, all of these। क्या आंसर है इसका बताइए फटाफट। इसका आंसर है डी। आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। क्यूमुलेटिव, सबसे पहले क्यूमुलेटिव की मीनिंग क्या होती है, नेगोशिएटर्स क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं, तो इनकी आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगी। कोई बात नहीं, अगर बेसिक्स नहीं आते हैं तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा, मैं डिटेल पे बेसिक्स पे आपको बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट। यूके गवर्नमेंट अपॉइंटेड रॉयल कमीशन इन 1965, 1970,
बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, क्या आंसर है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो कमीशन है अपने आप में ही इतना, मतलब मैं इसके आगे लिख भी देती हूँ आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। यूजीसी नेट का तो ये बिल्कुल जैसे होती है मोहब्बत, तो यूजीसी की जो ये रॉयल कमीशन तो मोहब्बत है, मतलब मैच द कैसे भी पूछना ही पूछना भैया, उसको पूछेगा ही पूछेगा। रॉयल कमीशन है, आईएनटीयूसी है, एआईटीयूसी है, ये सब तो उसको पूछने ही है, ठीक है। सीटीयूसी है, ये सब उसको पूछना है पूछना है। उसका फेवरेट में से एक रॉयल कमीशन भी है। तो रॉयल कमीशन आपका, अब आई थिंक आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। चलिए ये आंसर मैं आपके लिए होल्ड करती हूँ, चलिए बता देती हूँ उसका आंसर क्या है। अब पूछ रहा है यूके गवर्नमेंट ने कब अपॉइंट किया, तो 1965, वरना बोलोगे मैम एमसीक्यू के सीरीज में ऐसी बातें नहीं करते। चलिए, द चेयरमैन ऑफ द रॉयल कमीशन अपॉइंटेड यूके बाय यूके गवर्नमेंट वाज लॉर्ड डोनोवन, लॉर्ड रेडॉन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, क्या आंसर है प्लीज फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है लॉर्ड डोनोवन, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ एनी इंडस्ट्रियल मैटर्स, सॉरी ये हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैटर्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ह्यूमन रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन, ऑल ऑफ दिस, क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर या ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्या इनमें से फॉर्म है? अब ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक की वीडियो तो चैनल पे मेरी अवेलेबल है, आप जाके उसे फटाफट से चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके पीडीएफ आप टेलीग्राम पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बी, लॉकआउट, घेराव, ऑल ऑफ दिस, क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है बेटा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, पिकेटिंग, बायकॉट, घेराव और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत आसान है 49, इसका आंसर क्या होगा बेटा 49 का ए, क्या आंसर है इसका 49 का ए, आई एम सॉरी 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 गड़बड़ हो गया, 49 का इसका आंसर है, सॉरी मैं एक मिनट रेस कर देती हूँ, 49 का इसका है डी, ठीक है। टेम्परेरी सीसेशन ऑफ वर्क बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर इज कॉल्ड स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव। तो बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये भी बता देती हूँ मैं, नेट का आपके किसका क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट करने वाला, ये यूजीसी नेट का फेवरेट मोस्ट फेवरेट है, हमेशा ही पूछता है, ठीक है। घेराव भी बहुत पूछता है, लॉकआउट तो या कुछ नहीं बचता तो इसका सेक्शन का मैच द कॉलम आता है लॉकआउट का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये सब तो बिल्कुल छोड़ के जाना ही नहीं है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, ये सब तो आपको कवर करना है। अगर आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बताऊंगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन मैं एक भी डिटेलिंग को मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो आरआरबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट आरआरबी का आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हैं, वो ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान से सुनिए कि सेक्शन का क्वेश्चन बहुत पूछता है। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए आरआरबी का 2 साल का वेलफेयर इंस्पेक्टर का, मेरे पास है, आप मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसको भेज दूंगी, ठीक है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना आपको। मैं इसमें विश्वास रखती हूँ कि एक भी पैसे आपके मतलब जाने नहीं चाहिए, है ना, जो फ्री में हो सकता है, तो मैं आपको दे दूंगी। कोल इंडिया का भी पेपर मेरे पास है, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगी, तब आपको टेलीग्राम पे उसको मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए आखिरी क्वेश्चन था, अब हम स्पीड से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए यूजीसी नेट का जो पेपर है ना, वो तो बिल्कुल 21 को ही है, ठीक है। तो उससे पहले 21 इन द सेंस आपका सब्जेक्ट जो है वेलफेयर कोड का 55 का कब एग्ज़ाम पड़ता है, अभी मुझे ठीक से क्लियरिफिकेशन नहीं है, हो सकता है डेट शीट आए तब पता चलेगा। तो लेकिन 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो 21 ही मान के चलिए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका इससे पहले बिफोर 21 सब डन हो जाए क्वेश्चंस वाले।
तो हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। पर हाँ, PYQ मैंने कुछ सोचा है अब, मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊंगी आपके लिए, इस बार मैं वो गलती नहीं होने दूंगी। ठीक है, भले मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। एज ए प्रोफेसर आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरा कोशिश करूंगी कि एक एक साइड आपका साइड बाय साइड बेस पे काम करती रहूं, जो ताकि आपके PSU एग्जाम, वेलफेयर इंस्पेक्टर, ALC का अगर एग्जाम होता है तो ALC के एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, आपका एक बेस बनता रहे। साइड बाय साइड मैं इधर आपका PYQ स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आपका PYQ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ताकि आपका मेजर पोर्शन, तो हम सबसे पहले आप मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहले हमें PYQ PPM के सॉल्व करने चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हम सबसे पहले अब PPM के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इधर PPM के PYQ स्टार्ट रहेंगे, इधर आपका ये जो है IR का चलता रहेगा, ये खत्म होगा, बेस से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, और उस पे जो है, क्योंकि टाइम कम है ना इसीलिए ऐसा कर रही हूँ, और उस पे आपका वो तो चलता ही रहेगा। और जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे वीडियोस आती रहेंगी, जैसे कि अभी मेरे चैनल पे आपको डिफरेंस वाला, लॉकआउट, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट का डिफरेंस वाली वीडियो, साथ ही साथ आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग की इम्पोर्टेंस, जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक यूट्यूब पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर तब भी नहीं मिलता, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको, आप अपनी मेल आईडी मुझे भेज देना, मैं आपकी मेल आईडी पे उसको जो है, मेरे मेल आईडी भी अवेलेबल है, आप मुझे मेल करना, मैं आपको PDF मेल कर दूँगी। ठीक है, आपका लॉस नहीं होना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। हँसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पूरी तरीके से कोशिश करिए और खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, 31 का आंसर आप प्लीज़ उसको क्लेरिफाई कर लेना, उसका आंसर वही है जो हमने कल डिस्कस किया था। चलिए ठीक है, बाय बाय।